भी सबको थैंक्स गिविंग करने हर जिला में एक बार प्रोग्राम करने पे जाएंगे। मेरा ये याद में है। मैं आज भी आप लोगों को बताता हूँ कि कोलकाता शहर में ममता बनर्जी जो प्रोग्राम करेंगे, मेरा उत्तर कोलकाता का प्रेसिडेंट का रूप से एक ही स्थान पर मैं मीटिंग के लिए उनका रिक्वेस्ट करूँगा और वो ये ₹19 स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी वसूल रहा है, ₹52 सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी वसूल रहा है, तो इसे कम करने चाहिए ज़्यादा। स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी कम कर दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से कितने पैसे मिल रहे हैं। कोविड सिचुएशन में पीएम केयर फंड के नाम पे इतना पैसा उठाया गया, कितना फंड आया स्टेट के नाम पे उसका हिसाब लिया जाए। अम्फन के नाम पे बोला कितना फंड का डिमांड किया गया था स्टेट की तरफ से और कितना फंड मोदी गवर्नमेंट ने हमें दिया, उसका आप लोग जांच कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट तो फंडेड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सेंटर की तरफ से। तो ये जो है पूरा बर्डन जो है किस पर आती है, आवाम पर आती है, हम जनता पर आती है। हम लोगों को पूरा मुसीबत झेलना पड़ता है। और जो है ये स्टेट गवर्नमेंट जो बंगाल की है यही आवाज़ उठा रही है, यही लड़ रही है। अगर इसी तरह सारे स्टेट्स आवाज़ उठाने लगे, लड़ने लगे, तो ज़रूर से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी है। मैम मुझे ये बताइए, आप 200 के पार 213-14 में ममता बनर्जी को मैंडेट मिलता है। पूरी टीम दिल्ली से आती है बंगाल में एक गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, और वो फेलियर होती है। और माइंड को डाइवर्ट करने के लिए डेली पेट्रोल डीजल गैस के दाम को बढ़ाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नहीं, ये आम जनता को और परेशान करने के लिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर दीदी को जिसने बुरा कहा बंगाल में, चाहे वो बीजेपी हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, उसका पॉपुलैरिटी वहीं ख़त्म हो गया। आज कांग्रेस सीपीएम यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने दीदी का काम को कभी सराहा या अच्छा नहीं कहा। यहाँ पब्लिक जानती है, यहाँ कोई काम करता है तो ममता बनर्जी करती है और कोई नहीं करता है। एक चीज़ ये देखा गया है कि सीएम ममता बनर्जी ओनली सी इज़ वन लेडी इन इंडिया एज अपोजिशन। इस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट में वाइज वेस्ट बंगाल सिंगल स्टेट उठा रहा है। इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से जा रहा है? देखिए जो व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, एंड थैंक्स टू ममता बनर्जी। ऐसा भी कह सकती है जो ममता आज सोच रही है, हिंदुस्तान का लीडर दूसरी तरफ दूसरे दिन सोच रहे हैं। सही बात है। इसीलिए हमारा अब ये टारगेट है, हमारा ये एम है कि जिस तरह से दीदी 2021 में जिस मैंडेट में जिस तरह से दीदी ने यहाँ फतह हासिल की है, जिस तरह से दीदी लोगों के दिलों में छा गई है, वैसे ही अब पूरे इंडिया में 2024 में हम ये चाहते हैं कि दीदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम उन्हें देख सकें। मैम महंगाई जो बढ़ रहा है, जिस तरह से आसमान की बुलंदी को छू रहा है, क्या आपको नहीं लगता है जो मोदी जी ने कई हज़ार करोड़ का टूर्स किया है और नीरव मोदी, विजय माल्या जो रुपये लेके भागे हैं, उसको रिकवर करने के लिए, भरपाई करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं? देखिए कुछ भी बात जनता से छुपी नहीं है। आवाम सब अपने आंखों से देख रही है कि किस तरह से पब्लिक का पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। टैक्स के नाम पर कलेक्ट होता है, पब्लिक के लिए यूज़ होता नहीं है। तो इसीलिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा लीडर सेंटर में चाहिए जो लोगों के दुख दर्द को समझे, ऐसे पॉलिसीज़ लाए कि आम जनता उसका फ़ायदा उठा सके। इस वजह से हम यही कहते हैं कि हम सब 2024 में ममता बनर्जी को ही देखना चाहते हैं। ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की आवाज़ नहीं बल्कि आम जनता की आवाज़ है। पूरे बंगाल से आज पूरे देश की नज़र बंगाल की सीएम के ऊपर है, जिसने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया, और आवाम जनता भी ममता के साथ रही। क्या लगता है 2022 में सीएम यूपी में भी जा रही हैं इलेक्शन लड़ने के लिए टीएमसी पार्टी? देखिए ये डिसीजन ऊपर से दीदी ही लेगी कि किस तरह से बात करके, किस तरह से सलाह मशवरा करके सबको एज ए टीम बनाकर बीजेपी के खिलाफ मिलकर किस तरह से लड़ा जाए। दीदी बहुत अच्छे से समझदारी से उन्होंने जो है यहाँ स्टेट का इलेक्शन लड़ा। जैसे अफवाह उड़ाया गया था कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी का लिटरली हर लीडर आज यहाँ बंगाल के ज़मीन पर उतर गया था दीदी की बुराई करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिसने भी दीदी की बुराई की है उसका अंत निश्चित है, ज़रूर होगा। और 2024 में हम सब दुआ, मेहनत, सब कुछ करेंगे कि हम दीदी को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखें। और ऐसा लग रहा है मैम आपको कि 2024 में एज ए अपोजिशन लीडर सीएम ही सबसे बड़ा चेहरा है? ज़रूर बेशक दीदी के अलावा कोई भी ऐसा लीडर, कोई चेहरा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर सके और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन सके। थैंक यू। 2 वार्ड के यूथ के लीडर जनाब राहत हुसैन साहब हमारे बीच आ गए हैं। सर, इस तरह से 2 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है,
साइनी घोष जो कि यूथ की लीडर है बनाई गई हैं, और सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक आह्वान चढ़ गया है और पूरे देश को ये पैगाम जा रहा है, जहाँ पूरा देश खामोश है वहाँ वही सीएम ममता बनर्जी की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में गूंज रही है। एज ए यूथ लीडर राहत हुसैन वार्ड 62 का क्या कहना चाहेगा इस मौके पर? देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि और कोई लीडर सामने आ नहीं रहा है, तो ममता बनर्जी का ऑल्टरनेट दूसरा है ही नहीं कोई। तो ममता बनर्जी का ऑल्टरनेट नहीं तो ममता बनर्जी ही आवाज़ उठाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ग्रास रूट लेवल से वो लोग राजनीति की हैं, उनको मालूम है पब्लिक आवाम का दर्द क्या होता है, गरीब का प्रॉब्लम क्या होता है। ये जो बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोग को 10 लाख 15 लाख का सूट पहनने से फुर्सत नहीं है, उनको अपना महल करोड़ों करोड़ रुपए का महल बनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो गरीब पब्लिक के लिए कहाँ से सोचेगी। तो ये जो दर्द है ये सिर्फ एक माँ के अंदर ही होता है, जो कि ममता बनर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट वार्ड 62 की शेरनी कह लिया जाए, जो कि सीएम ममता बनर्जी के नक्शो कदम पर चल रही हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई आसमान को छू रहा है, गरीब मजदूर बेबस की कमर को तोड़ रहा है, जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो लोग कितने हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। और जब तक ममता बनर्जी है महंगाई के खिलाफ लड़ती रहेगी लड़ती रहेगी लड़ती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द लोकल जर्नलिस्ट सीएम ममता बनर्जी के हर आह्वान को आह्वान तक पहुंचाएगी और सना अहमद की हर पैगाम को आह्वान तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।